हेलो गाइस एंड वेलकम टू द डे 2 इन बनारस। डे 1 हमारा जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने किस तरीके से डे 1 को एक्सप्लोर किया था एंड व्हाट्स हैपन ऑन द डे 1। सो नाउ इट इज़ द डे 2। थोड़ा सा लेट उठ गया मैं, मतलब थोड़ा सोता रह गया, बहुत थक गया था रात को, बहुत वॉक किया था एक्चुअल में मैंने इनको बनारस की पतली पतली गलियों में, जो बहुत अलग टाइप का एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। बट नाउ इट्स द डे 2 एंड डे 2 के अंदर अब कुछ नए एक्सपीरियंसेस करेंगे मोस्ट प्रॉबली। और जहाँ तक है कंफर्म, मैं आज शाम की गंगा आरती देखने वाला हूँ। और आज शाम की गंगा आरती के बाद मेरा ऑलमोस्ट, जो मेरे को हमेशा से था कि बनारस में मुझे ये 3 चीज़ें देखनी थी, वो 3 चीज़ें मेरी कंप्लीट हो जाएंगी। सो आई एम ऑन दैट पॉइंट कि मैं हैप्पी हो जाऊँगा कि हाँ, मेरा बनारस अब नाउ तक कंप्लीटेड इट। सो चलते हैं डे 2 में, देखते हैं आज क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे और क्या क्या हम लोग आज देखने वाले हैं। अभी तो मुझे भी नहीं पता, निकल के पता चलेगा। सो लेट्स गो फॉर द डे 2 इन बनारस। सो लेट्स गो। So, बनारस डे टू दुर्गा देवी टेम्पल इज ऑल्सो डन। मतलब दुर्गा देवी टेम्पल के दर्शन मैंने कर लिए हैं। स्टिल आई थिंक सो अंदर कैमरा इतना अलाउड नहीं होता, उसका रीजन भी ठीक है कि अंदर फिर फोन में आ जाएगा, बट कैमरा अलाउ नहीं था। बट मंदिर बहुत अच्छे हैं यहाँ के। सो अब इसके बाद नेक्स्ट मंदिर की ओर। नाउ आई एम एट त्रिदेव मंदिर। आप देख सकते हो पूरा का पूरा व्यू इस त्रिदेव मंदिर का। दिस मंदिर इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आप देख सकते हो पूरी की पूरी लोकेशन वाइज एंड पूरा का पूरा जो व्यू है इस मंदिर का, एब्सोल्युटली ग्रेट। मज़ा आ रहा है स्नान उसके अंदर, इन मंदिर के अंदर। अभी और 2-3 मंदिर बाकी हैं आज के, उसके बाद शाम को घाट। बट ट्रिप बहुत अच्छी जा रही है मेरी ओवरऑल। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। बनारस में जब आप आते हो तो आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। उसमें से कुछ मंदिर ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको बिल्कुल भीड़ नहीं मिलती, पर ये मंदिर होते बहुत खूबसूरत है। लाइक अति खूबसूरत मंदिर ये लोग होते हैं। जैसे अभी या मैं हूँ तो तुलसी मानस मंदिर के अंदर, जहाँ पे कहते हैं तो तुलसीदास जी महाराज ने रामायण संपूर्ण लिखी थी। पर इस मंदिर के अंदर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, पर मंदिर बहुत सुंदर है। तो ये चीज़ ना हम लोगों के साथ में हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है कि जो चीज़ें बहुत फेमस हो गई, मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन जैसे विश्वनाथ जी बहुत फेमस हो गए तो उनके अंदर एक अलग ही भीड़ रहती है। वहाँ फोन लेके जा सकते, कुछ लेके जा सकते, पर इन जगहों का क्या, जो उतना ही, यस ये भी उतना ही करती हैं डिजर्व। आप पीछे देख सकते हैं तुलसीदास जी महाराज की एक अलग ही लेवल की प्रतिमा बनाई हुई है। मंदिर बहुत खूबसूरत है। आप दीवारें देखेंगे तो पूरी रामायण यहाँ पे लिखी हुई है, मेंशन है संस्कृत भाषा के अंदर। बट स्टिल यहाँ पे लोग नहीं आते, बहुत कम आते हैं बनारस में आने के बावजूद। क्योंकि अगर कोई बनारस आता है तो मेजरली उसका क्या रहता है कि हम लोग आएंगे, विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे, काल भैरव जी के दर्शन करेंगे, या लास्टली संकट मोचन जी के। उनके दर्शन बहुत कम होते हैं, मैंने उनके कर लिए हैं। दर्शन करेंगे और अपने घर को रवाना हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बनारस आ रहे हो तो इन छोटे मंदिरों की तरफ भी जाओ, यहाँ की तरफ भी जाओ। आपको इतने सुंदर सुंदर जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे ना, वो आपको ये एहसास दिलाएंगे कि आप क्या मिस नहीं कर रहे हो लाइफ के अंदर, या आपको क्या मिस नहीं करना चाहिए। ये मैंने यहाँ आके करा, जहाँ पे बहुत भीड़ भड़का था वहाँ पे थोड़ा सा कम रहा, लेकिन यहाँ पे आप पूरी अपने चारों तरफ की दीवारें देखी होंगी। यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल जो वाइब्स मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मतलब डोंट कॉल मी रॉन्ग, बट वो एक नेक्स्ट लेवल ही वाइब्स है। सो मेक श्योर अगर आप बनारस आओ तो हर मंदिर के दर्शन एक बार जरूर करो, छोटों के भी दर्शन जरूर करो। ये वो राम परिवार है हमारे तुलसी मानस जी मंदिर का। यहाँ पे संपूर्ण राम परिवार है, पर बनारस में होते हुए भी इसके ऊपर भीड़ बहुत कम है। मेरे को अगर कोई यहाँ का लोकल है और वो इस वीडियो को देख रहा है तो वो बता सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ हमेशा ऐसी कम रहती है। पर अगर ऐसा ही रहता तो स्टिल मेरे को लगता है कि थोड़ा सा गलत ये है हम लोगों ने जो कर रखा है, हमें नहीं करना चाहिए। एंड ये तुलसी मानस जी मंदिर की फ्रंट साइड, यानी कि जहाँ से इस मंदिर की एंट्री है, लाइक बहुत खूबसूरत इसका एवेंजर्स है, बहुत खूबसूरत इसका आउटडोर क्रिएट किया गया है। बट स्टिल हम यहाँ पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि शायद हमारी नज़रों में इसकी मान्यता उतनी कम है। मैं बाबा इस चीज़ को क्यों इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि बनारस में आके या जिस भी स्पिरिचुअल प्लेसेस के ऊपर मैं गया हूँ, मैंने खुद ये चीज़ बहुत फील कर रखी है कि जो कुछ स्पेसिफिक मंदिर्स को या फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को हम वैल्यू करते हैं, उनको हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। बट इन जगहों को हम लोग पता नहीं क्यों उतना नहीं मानते, बट स्टिल हमें मानना चाहिए क्योंकि ये बहुत खूबसूरत प्लेस है। इफ़ यू आर एबल टू सी, द प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बट जो मैंने यहाँ के लोकल जो होते हैं, वर्शिपर जो होते हैं, लोकल पुजारी होते हैं, उनसे मैंने कंफर्म किया, सो दे ऑल्सो से
के लोग यहाँ पे बहुत कम आते हैं। जितने लोग बनारस में विजिट करते हैं महाशिवरात्रि पे भी, उसके भी 1% यहाँ पे आते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ पाते हैं या आना ही नहीं चाहते, या शायद उनको पता भी नहीं होगा, ये भी एक बात हो सकती है। बट स्टिल आना चाहिए आप लोगों को, और यहाँ पे उतना ज़्यादा हम लोगों को डिवैल्यू नहीं करना चाहिए। वी नीड टू बिकम हियर। बनारस का एक और खूबसूरत मंदिर 108 शिवलिंग मंदिर। कहते हैं इस मंदिर के अंदर 108 शिवलिंग स्थापित हैं। 108 समझ रहे हो आप लोग? If you are able to see in my back, अभी शायद मंदिर नहीं दिख रहा हो। Here it is, बनारस का 108 शिवलिंग स्थापित मंदिर। इसके अंदर टोटल 108 शिवलिंग स्थापित हैं और ये दूर से बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब अंदर चल के देखते हैं इसके अंदर कितनी हम वीडियो क्रिएट कर पाएंगे। एंड here is the sun and let's see, चलते हैं अंदर। अब देख सकते हैं क्या खूबसूरत स्कल्पचर्स दिए गए हैं इन मंदिरों के। एंड आई लव इट। आप मेरे पीछे ये देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे 108 शिवलिंग जो इस मंदिर के अंदर स्थापित करे गए हैं। और ये मंदिर का पूरा व्यू, ये पूरा का पूरा व्यू एक बार फिर बहुत खूबसूरत मंदिर। 108 मतलब इन दोनों साइड को टोटल मिला के 108 शिवलिंग इस मंदिर के अंदर स्थापित हैं। एक बार फिर बहुत खूबसूरत मंदिर, पर फिर वही लोकल पुजारी से बात करने के बाद द सेम थिंग आई कैन नो कि लोग बहुत कम आते हैं इन जगहों पे। जब तक उन्हें ना पता हो या उन्हें कोई बता दे बस तभी आते हैं, वरना नहीं आते हैं। तो एक गलत बात है। एंड जो मैं बता रहा था 108 शिवलिंग मंदिर, उसके अंदर अपनी एक गौशाला भी है। ये पूरा गौशाला का सेक्शन है। इफ यू आर एबल टू सी प्रॉपर, पीछे मेरे गौशाला, और गौशाला के बाद उसी के राइट में आपको मिलता है यहाँ का गुरुकुल। यस, यू हियर राइट, इनका अपना गुरुकुल, जहाँ बच्चे आज भी एशियन टाइम के हिसाब से स्टडी करते हैं। एंड एशियन टाइम के हिसाब से ही उस टाइम के जो भी स्कल्पचर्स थे या उस टाइम की जो भी स्टडीज थी, वेदास थे, मंत्रास थे, उन सब के ऊपर इन सब की प्रॉपर शिक्षा चलती है। और अभी ये मंदिर और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड का मतलब काइंड ऑफ, इसके अंदर मैंने पूछा था यहाँ के लोगों से कि इसके अंदर और भी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा जाएगा जो उस टाइम के एशियनिटी को पूरा शो करती थी। सो एक अच्छी बात है कि एक ऐसा मंदिर 108 शिवलिंग जिसमें स्थापित हैं, एंड उसकी गौशाला, और उसके अलावा गुरुकुल ऑल्सो, जो बहुत रेयर हो चुका है। गुरुकुल भी उसके अंदर है, बट स्टिल हम लोग यहाँ बहुत कम आते हैं। तो बनारस आओ तो यहाँ भी ज़रूर आओ। और उस मंदिर के अंदर एक चीज़ जो मैं पहले मिस कर गया था, मैंने घूमते घूमते अभी देखो डिस्कवर की, प्रॉपर बुश और जो यहाँ की जो लोकल लकड़ी होती है। अब ये मत करना लकड़ी तो हर जगह की सेम होती है, सेम नहीं, कुछ इसके अंदर थोड़ा सा अलग था। उन लकड़ियों के साथ में इसको पूरा क्रिएट करा गया है। मतलब यार क्या स्कल्पचर चल रहे हैं हमारे, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू सी इट बिकॉज व्हेन वी कम टू द बनारस, हम लोग नॉर्मल चीज़ें तो देख लेते हैं, बट जो और भी जो मेजर चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए उनको हम लोग मिस करते हैं। सो आओ तो ये भी ज़रूर देखो। ओके, सो इस जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बहुत टाइम से आपसे डिस्कस कर रहा था, लाइक गंगा आरती एंड यहाँ की बोटिंग। सो बोट के अंदर मैं बैठ चुका हूँ, एंड इसके बाद अब हम जाएंगे गंगा आरती के लिए, और सारे 84 घाट। तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे जो भी हम ट्रैवल करेंगे सारे 84 घाट आपको दिखाऊँ, एंड गंगा आरती के कुछ विजुअल्स आपके साथ में शेयर कर सकूँ। होप सो ये बहुत अच्छा रहे। अब देखते हैं आगे कैसा रहेगा। जो भी वीडियो बनेगी, जैसी वीडियो बनेगी, प्लीज़ थोड़ा मैनेज कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। And here it is, the journey will be started to the Assi Ghat and to the Ganga Aarti. You can see पूरी जर्नी हम लोगों की शुरू हो चुकी है, and we are in the boat right now. And बहुत अभी तक का व्यू तो बहुत खूबसूरत जा रहा है। आगे देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। What exploration we have. हर महादेव। ये हमारा फर्स्ट घाट। यहाँ पे आज की जय।
साथी में आए थे, अपने साथी में सर्वास्त्र वाले दिन को पंचकोश यात्रा होता है। उस दिन का वो लोग इंतजार किए, सर्वास्त्र वाले दिन को होता है पंचकोश यात्रा। उस दिन का एक साथ से महीना रहकर इंतजार किए। इंतजार करने के बाद एक ब्राह्मण से पूछे, प्रभु अपने ब्रह्म दोष लग गया, मेरा ब्रह्म दोष आना है। ब्राह्मण बोला, प्रभु मैं एक खुद ब्राह्मण हूँ, मैं आपका ब्रह्म दोष नहीं छोड़ पाऊंगा। आप नीचे जाइए, जो पहला व्यक्ति मिलेगा वही आपका ब्रह्म दोष छोड़ाएगा। नीचे आते हैं, पहला व्यक्ति उसको केवट सुनता है, केवट। ये है हमारा नमो घाट, जिसका उद्घाटन खुद मोदी जी ने आके करा था। सामने घाट का नाम है ललिता घाट, ऊपर में पशुपति घाट। सो फाइनली ये वो आरती, ये वो मोमेंट जिसके लिए लोग बनारस आते हैं, और जिसके लिए मैं कह रहा था कि इसके बाद में मानूंगा कि मेरा बनारस आना संपूर्ण था। ये है वो गंगा आरती फाइनली, जिसको मैं देख पा रहा हूँ। ओके, सो फाइनली जो मेरा मेन था कि मुझे गंगा आरती एक्सप्लोर करनी थी, फाइनली एक्सप्लोर इट। गंगा आरती एक्सप्लोर हो गई है मेरी साइड से। अब मुझे लग रहा है कि बनारस इज कंप्लीटेड एंड यू कैन से डिफरेंट घाट्स आते हैं। अब आगे क्या करेंगे, शायद कल अयोध्या जाएंगे, लेट्स सी क्या होता है, बट आरती इज कंप्लीटेड। व्हाट अ व्यू इट इज, बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है सही पे घाटों का सारी। ओके, सो ऑलमोस्ट हमारी आरती कंप्लीट हो गई और हमने ऑलमोस्ट सारे घाट भी घूम लिए। अब हम लोग थोड़ी देर में वापस जाके उतरेंगे। पता है जब आरती हो रही थी तो वहाँ का जो व्यूइंग पॉइंट था और वहाँ का जो एक्सपीरियंस था बहुत अलग टाइप का था। मतलब वो वाइब्स आ रही थी कि क्यों बोलते हैं कि बनारस की आरती बहुत स्पेशल है। और अब जब मैंने गंगा आरती देख ली तो मुझे लगता है कि अब मेरा बनारस कंप्लीट है, क्योंकि विश्वनाथ जी हो गए, उसके बाद काल भैरव जी हो गए और संकट मोचन हो गए हमारे। उसके बाद कुछ जो मैं सुन के आया था तुलसीदास जी का मंदिर, और अब गंगा आरती और संपूर्ण 80 घाट जो आप देख पा रहे हो, संपूर्ण 80 घाट जी की जो मैंने यात्रा करी है। इस यात्रा के बाद आई कैन से कि हाँ अब मेरा बनारस कंप्लीट है। जो कहते हैं कि बेसिक, वैसे तो बनारस बहुत बड़ा है, अगर आपको बनारस घूमना तो आपको महीना फुल चाहिए, ऐसा कहते हैं कि बनारस में बहुत कुछ है घूमने को। पर ये जो आप जब बनारस में नहीं रहते हो, तो बहुत बिजी स्केड्यूल में रहते हो, तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो बनारस में आपको कंप्लीट करनी ही चाहिए। तो वो चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली हैं और उसके बाद जो एनर्जी आई कैन फील वो है। तो स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाने का जो फायदा है वो मैं फील कर पा रहा हूँ। एंड एज अ आपका फ्रेंड बोल लो या कुछ भी बोल लो, मैं ये आपको एक सजेशन दूंगा, नॉट एन एडवाइस, सजेशन हमेशा रहेगा कि यस आप आइए थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो आप वो अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। नेगेटिव तो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वो होता है, एक्चुअल में होता है। सो यू विल डू इट। सो अगर टाइम मिले तो आओ एक बार बनारस थी, तो अपने आसपास कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस जहाँ की एक अलग वैल्यू हो वहाँ पे जाओ, बट यू नीड टू बी गो। सो करो एक बार। ऑलमोस्ट अब हम आज के सेकंड डे के एंड पे हैं इस ब्लॉग के अंदर। ऑलमोस्ट जब मैंने आरती वारती तो प्रॉपर हमारी कंप्लीट हुई, तो उसके बाद मैं थोड़ी देर घाट पे बैठ गया था और फिर अप्रॉक्स 2 घंटे में लगातार घाट पे ही बैठा रहा हूँ। अभी ये रात का पूरा बनारस एंड आई एम लविंग इट। अब बस वापसी रूम कुछ खाऊंगा, देन आई गो टू माई रूम, और उसके बाद कल मिलेंगे अयोध्या के लिए। सो लेट्स गो फॉर सम ईट। सो गाइस, इसी के साथ डे 2 ऑफ बनारस एंड हेयर। शायद आज का व्लॉग इतना लंबा नहीं है, या मोस्टली से लंबा हो भी सकता है, अभी जब एडिट करूँगा तब पता चलेगा। एंड मेरे को लगता है आज शायद हमने इतना कुछ खास नहीं देखा है, क्योंकि मोस्टली आज हम मंदिर गए थे, और जब मैं मंदिर गया था तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे कैमरा अलाउ नहीं था। जैसे संकट मोचन में कोई कैमरा अंदर अलाउ नहीं था, और 1-2 मंदिर और थे जहाँ पे अंदर कैमरा अलाउ नहीं कर रहे थे। जहाँ पे अलाउ था वहाँ मैंने रिकॉर्ड करने का पूरा कोशिश कर दिया था। सो बस यही था आज के ब्लॉग के लिए। अब डे 3 कल अयोध्या का प्लान है। बना तो ठीक, मैंने शायद डे 4 पे जाऊँगा, बट कल अयोध्या का पूरा प्लान है, और फिर परसों तो घर जाना ही है वापस। सो देखते हैं अयोध्या हमारा कैसा रहता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अयोध्या। तो अब मिलते हैं सीधा डे 3 पे।